साथियों नमस्कार। साथियों, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 1 में आज बात करेंगे शिक्षा के अंग पार्ट्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। एक प्रसिद्ध विचारक हुए हैं हैंडरसन। इन्होंने शिक्षा के अनेक अंग बताए हैं। आज उनमें से शिक्षा तथा अनुदेशन पर विस्तार से बात करेंगे और इनके अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा एजुकेशन और अनुदेशन इंस्ट्रक्शन। साथियों, बालक को ज्ञान प्रदान करने एवं बुद्धि का विकास करने के लिए अनुदेशन की आवश्यकता होती है। कक्षा के अंदर विषयों को पढ़ना व समझना अत्यंत आवश्यक है। यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा और अनुदेशन में क्या अंतर है, इसे हम समझते हैं और पार्ट बाय पार्ट इसे विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है जबकि अनुदेशन एक संकुचित अवधारणा है। कारण एजुकेशन एक विस्तार से बातें होती है। हमने पिछले वीडियो में शिक्षा के संकुचित अर्थ नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन पर बातें की हुई है और शिक्षा का व्यापक अर्थ ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन पर बातें की हुई है। और वहाँ पर हमने देखा था कि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो जीवन पर्यंत चलती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति सीखता रहता है अपने कार्यों से, अपने अनुभवों से, जबकि अनुदेशन इंस्ट्रक्शन एक संकुचित अवधारणा है। दूसरा, शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है या जीवन के साथ समाप्त होती है, जबकि अनुदेशन तभी चलता है जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है या कक्षा में ही ये बातें समाप्त हो जाती हैं। जब शिक्षक ये कहता है कि पाठ 2 खोलिए और पाठ 2 में पैराग्राफ 4 से आप पढ़ना चालू कीजिए, तो वो क्या है? इंस्ट्रक्शन है। और शिक्षा एक ब्रॉड मीनिंग है जिस पर हमने बातें की। और तीसरी बात, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जबकि अनुदेशन इंस्ट्रक्शन यह सामाजिक प्रक्रिया है। चौथा, शिक्षा एक स्वाभाविक तथा व्यापक प्रक्रिया है जबकि अनुदेशन यह एक कृत्रिम एवं सीमित प्रक्रिया है। शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि अनुदेशन शिक्षा का ही एक अंग है। इंस्ट्रक्शन का प्रयोग और भी जगह करते हैं, जैसे कोई नियम आया, कोई कानून आया, तो उसके क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या अनुदेशन है, इस पर अनेक बातें लिखी होती हैं, अनेक बातें बताई जाती हैं जिसका नागरिकों को पालन करना होता है। नागरिकों के हित में बातें होती है, इसलिए नागरिकों को पालन किए जाने पर बल दिया जाता है। तो वो क्या है? इंस्ट्रक्शन है। शिक्षा में बालक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अनुदेशन में शिक्षक का स्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शिक्षक ही इंस्ट्रक्शन देता है, प्रोवाइड करता है। सातवां, शिक्षा अनौपचारिक और औपचारिक होती है जबकि अनुदेशन सदैव औपचारिक होता है। जैसे शिक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों बातें होती हैं, लेकिन अनुदेशन औपचारिक इसलिए होता है क्योंकि ये गाइडलाइन की तरह हमें इसको फॉलो करना पड़ता है। आठवां, शिक्षा का संबंध व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास से होता है। हमारा व्यक्तित्व आगे बढ़े, आगे इसे उन्नति मिले, ऐसा शिक्षा के माध्यम से प्रयास किया जाता है, जबकि अनुदेशन में ज्ञान प्रदान करने व किसी उपयोगी कौशल को सिखाने तक ही सीमित होता है। तो आज हमने विस्तार से शिक्षा और अनुदेशन पर बातें की। आगे किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।